Hello students, we are reading chapter 8, Cell Structure and Functions. So let's start from page number 95. Here you see one questions of पहेली कि क्या प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं, है ना, सेल स्ट्रक्चर हैं, सेल्स हैं, उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, चलें पढ़ें। The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. The organism with these kinds of cells are called prokaryotes. Pro means primitive, karyon means nucleus. Okay, examples are bacteria and blue green algae. Algae means kai. ठीक है, the cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. U means true, karyon means nucleus. तो बैक्टीरिया सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होता है। ठीक है, no nuclear membrane, sorry, not cell membrane, there is no nuclear membrane, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के सेल्स प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कार्योन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जे मीन्स नीले हरे काई। एल्जे मीन्स शैवाल भी होता है, इसे काई भी कहते हैं। ठीक है, तो अनियन सेल और चीक सेल जैसे द सेल्स, जैसे लाइक अनियन सेल्स और चीक सेल्स, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं, है ना, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। और वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है तो वो कहलाते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जे को छोड़कर, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ओके, नाउ व्हाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जब आपने ऑनियन सेल को देखा तो क्या आपने वहां कुछ नोटिस किया? डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर? क्या आपको वहां ब्लैंक स्ट्रक्चर सा दिखा, खाली, है ना? साइटोप्लाज्म के बीच आपको खाली स्ट्रक्चर दिखा तो उसको हम कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, इट इज कॉल्ड, वो जो खाली जगह दिखी वो कहलाती है आपकी वैक्यूल, है ना। तो ये जो है, तो इसमें ये जो है ना आपका क्या, वैक्यूल एकमात्र और बड़ी हो सकती है। यह मात्र एक
और बड़ी हो सकती है, जैसे ऑनियन सेल को आपने देखा है ना, आप चीक सेल भी देखा आपने, ठीक है, उसमें छोटी छोटी आपको क्या मिली, वहां पर वैक्यूल्स मिला, चीक सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखे। वहीं लार्ज वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में कॉमन है, और वैक्यूल्स जो एनिमल सेल्स में होते हैं वो तो और ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ट्राडेस्केंशिया लीफ की सेल्स में आपने बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कलर्ड स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो है लीफ के सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं, है ना, और ये कई रंगों के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेस्टिड कहते हैं, ठीक है। उनमें से आप कुछ में देखेंगे कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स उपस्थित रहता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। Some of them contain green pigments called chlorophyll. ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसमें, है ना। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स या क्लोरोफिल, है ना। तो वो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट भी कहलाते हैं, और हिंदी में हम उनको हरित लवक भी कहते हैं। तो वो लीव्स को ग्रीन कलर, है ना, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये याद ही होगा कि लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, तो वो किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट्स और एनिमल सेल का कंपैरिजन। तो इफ यू recall activities 8.3 and 8.4 should be able to compare plant animal cells. Observe the plants animal cells carefully in figure 8.7. यहाँ पर देखें आप 8.3 देखा और 8.4 देखा हो, और अब 8.7 देखें तो यहाँ पर आपको प्लांट सेल दिया हुआ है और एनिमल सेल दिया हुआ है। देखें ये ए नंबर जो है ये आपका प्लांट सेल है, और ये जो बी नंबर दिख रहा है ये क्या है, आपका एनिमल सेल है, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन आपको करना है ना, और यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और इस टेबल को फिर हमको फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखें क्या दिया है, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन होता है क्या, ये देखें, हाँ होता है। एनिमल सेल में होता है, यस, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, देख सकते हैं आप बुक में, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। ये जो दो तीन चीजें होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल हुआ, है ना, न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, तो ये सभी सेल्स में होता है, ठीक है। तो आप इसे देखकर और इस टेबल को फिल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनमें जितने, इस लेसन में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं वो सब आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विथ कलर्स, ओके। And tomorrow we will do exercise.